यहाँ मैंने फ्रंट बैक दोनों की कटिंग कर रखी है बग़ैर मेजरमेंट के। कैसे करेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत आसान से एक फंडा शेयर करने वाली हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ आसान से आसान चीज़ शेयर करूँ जो नए लोग हैं, ताकि उनको समझने में, काम करने में आसानी हो स्पेशली। तो ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने आम होल की कटिंग की है ना, ये हम करेंगे बगैर इंचेस के और बगैर इस चौक के, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इंचेस टेप की, हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है यहाँ पे कितना आपको डिवाइड करना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट हम यहाँ से मार्क करेंगे और उसके बाद हमने सारे आम होल की कटिंग कर देनी है। इवन आप स्मार्ट साइज़ कट कर रहे हैं, चाहे आप हेवी साइज़ कट कर रहे हैं, इतना आसान तरीका है ना, आपको लाइफ में कभी इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। आपकी जो कटिंग में जहाँ आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, अगर किसी इंसान को हेयर 15 नहीं लगते होंगे, लेकिन अगर 5-7 मिनट लगते हैं तो अब आपका ही काम 2 मिनट में होगा, ठीक है, चुटकी में होगा। तो आइए जानते हैं हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये वाला रह गया था, इसको भी कर लेते हैं जनाब, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी कटिंग में। यहाँ मैंने फ्रंट बैक दोनों की कटिंग कर रखी है बगैर मेजरमेंट के। कैसे करेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको प्रैक्टिकली कटिंग करके दिखाते हैं। ये मैंने शर्ट की जो लेंथ लेनी थी वो मैंने निकाल दी है, चौड़ाई भी जितनी आपको चाहिए। मैं बिल्कुल स्मार्ट साइज़ इस वक्त सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी, इसके बाद मैं हैवी साइज़ की कटिंग भी सेम वे में आपको दिखाऊंगी और परफेक्ट कटिंग दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैंने जो मेरा तैयार साइज़ है आजकल 20 है, थोड़े ज़्यादा वीक हो गए हैं। वैसे मेरा 21 होता है, लेकिन इस बार मैंने 20 बनाया, थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो 10.5 आया है, ये डबल 80 के फोल्ड करके मैंने डाल दिया है। इस पर कोई नेकलाइन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल कट करके डाल दिया हुआ, ठीक है। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, जो चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि आपको, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने जो शर्ट आपने साइज़ लेना है, आपने हमेशा बैक साइड को पहले रखना है यहाँ से हम साइज़ लेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिएगा मेरा साइज़ जो है वो है 15.5, ठीक है। 15.5 का हाफ हमारे पास आएगा तकरीबन 7.5, ठीक है। 7.5 हमारा जो है साइज़ आ रहा है, तैयार होगा 15 पे, ठीक है। तो 8 पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि 8 हाफ इंच जो है यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ओके, अभी हम यहाँ पे एज में मैंने मार्क कर दिया है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम चेस्ट के लिए नीचे की तरफ मार्क करते हैं ना, बहुत मुश्किल फंडा है। यकीन करें मैंने सीखा ज़रूर है, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। जो बिगिनर्स उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप स्मार्ट साइज़ चाहे कट कर रहे हैं, चाहे आप हेवी, चाहे एक्स्ट्रा हेवी जो साइज़ होता है वो कट कर रहे हैं, आप बगैर मेजरमेंट के करेंगे, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से कोई मेजरमेंट्स नहीं लेती, ठीक है। मैं सिंपली जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, मैं इस फैब्रिक को यहाँ से उठाती हूँ, ये रख दिया, ठीक हो गया, सिंपल। यहाँ से जहाँ पे ये मार्क आ रहे हैं ना, वहाँ से सीधा लगा दें, ठीक हो गया। ये मार्क यहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया इसको यहाँ से सीधे से मिला लेंगे, ठीक है। इसको वापस पलट दिया, ये एल शेप हमारे पास आ गया। आप यकीन करें, आप मेजरमेंट करके करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। आप बगैर मेजरमेंट से करेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ, फिर भी एक्जैक्टली यही मेजरमेंट्स आपके पास आएंगी, ठीक है। आपने अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली जिस तरह से हम यहाँ पे इसको शेप देते हैं ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी करना होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे मैं मज़ीद आपको ये वाली जो मेजरमेंट्स हमने कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखानी है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, शर्ट की बैक साइड लें। यहाँ पे हमने जो आम की कटिंग की है ना, यहाँ पे आर्म होल की, ठीक है, जो एक्जैक्टली यहाँ पे बेच रहा है, डेट इज़ ऑलमोस्ट 20 इंचेस, ठीक है। 20 इंचेस से 1-2 सूट कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ये 10 इंचेस के आसपास आना चाहिए, ठीक है। एक्जैक्टली 10 इंचेस आ रहा है, ठीक होगा। ये वो पॉइंट है जो आपने यहाँ से, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जितना ऊपर से लिया है, अब यहाँ पे हमें उतना लेना है, फिर 2 पे डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, ये करें वो करें, एक्जैक्टली आपके पास वापस यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान फंडा है, आपको कोई भी चीज़ प्लस माइनस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से ये कटिंग करके देखें। अगर आपकी शर्ट ख़राब होगी, आपकी कटिंग, आपका आर्म होल बराबर ना बना, तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। आपने मुझे वापस आके कमेंट करके बताना है कि ठीक काम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन अच्छा होगा। मैं एक्स्ट्रा हेवी साइज़ की जो शर्ट्स कटिंग करती हूँ ना, मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं स्मार्ट साइज़ के करती हूँ, लार्ज साइज़ के, एक्स्ट्रा स्मार्ट साइज़ जो होता है छोटी बच्चों के, मैं ऐसे ही कटिंग करती आई हूँ हमेशा से, और यही सबसे बेस्ट फंडा है। आप जब हम स्मार्ट, मेरे से कम साइज़ होगा जो छोटी बच्चों का होता है, अगर वो कम आएगा तो फिर हम उसी के साथ, जितना कंधा आता है ना इंसान का, उतना ही यहाँ से आर्म होल बनता है, ठीक है। अब जिसका हेवी साइज़ होगा, इससे ज़रा सा भी अगर बड़ा है, वो उतना उसके हिसाब से आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे का फैब्रिक भी फिर उतना ही ज़्यादा होता है। तो जितना हम लार्ज साइज़, हेवी साइज़, एक्स्ट्रा हेवी साइज़ लेंगे, तो जितना इंसान का ये मेजरमेंट का जो हिसाब है ना, वो यहाँ पे भी आता है। मेरा तो बहुत ईजी है, मैं ऐसे रखती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे वीडियोज़ बनाना होता है ना, तो मैं चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ, मुझे नहीं मिलती, मैंने ये किया और ये किया, बस मेरी शर्ट तैयार, मैं मिनटों में कर देती हूँ कटिंग, ठीक है। तो ये सबसे ईजी फंडा है, आप ये करके देखना है। मैं फ्रंट साइड से जो हम कटिंग करेंगे ना, अभी मैं आपको साथ में दिखाऊंगी कि इसका जो यहाँ पे जो साइज़ आता है वो भी एक्जैक्टली बराबर आएगा। लेकिन अगेन वन थिंग मोर, यहाँ पे जब हम ये हाफ इंच के जितना मार्क करते हैं ना, इसके बाद यहाँ पे आपने पहले निशान लगा देना है हमेशा फ्रंट साइड्स की कटिंग से पहले, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे गलती ना करें। जहाँ पे जो हमारा पॉइंट जुड़ा है, यहाँ पे हमने छोटा सा मार्क कर देना है, ठीक हो गया। अब ये इसका फ्रंट साइज़ आ गया, साइड आ गया, एक्चुअली मैं साइज़ बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.25 इंच के जितना मैं यहाँ पर मार्क करती होती हूँ। यहाँ से हमने लेना है और ये जो हमने मार्क किया है, इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है, ठीक है। ऊपर की तरफ नहीं लेके आएंगे इसको, यहाँ से हम इसको कट कर देना है।
ये हो गया ठीक। मैं फ्रंट साइड पे यहाँ पे मार्क करती होती हूँ कि ताकि मुझे याद रहे मेरा फ्रंट साइज़ है। अब मैं यहाँ से इसको आपको साइज़ करके दिखाऊंगी। ये हमारे पास आ रहा है जनाब 7.5, थोड़ा सा इसमें 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये सिलाई में भी जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं जनाब फ्रंट पे ये मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, ये फ्रंट साइज़ है, साइड है एक्चुअली, मैं कब से साइज़ बोल रही हूँ, और 7.5 था शायद। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये एग्जैक्टली 15 है। ठीक है, कोई एक मामूली से सुध का अगर फ़र्क आ गया तो आ जाएगा, वरना इंचेस में तो हरगिज़ फ़र्क नहीं आएगा। बिल्कुल 7.5 था वहाँ पे, यहाँ पे आपके सामने 15 आया है। ठीक है, तो ये सबसे आसान फंडा है। अब आप हेवी साइज़ पे इसकी जो है कटिंग देखेंगे ना तो आप फिर ना देंगे दुआएं मुझे, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। आपकी ये चौक से और इन सारी चीज़ों से जान छूटने वाली है, ख़ासतौर पर इस चीज़ से। ये बहुत तंग करते हैं दर्जियों को, मेरे जैसों को। ओके तो यहाँ हम अब कटिंग कर रहे हैं हैवी साइज शर्ट की, सेम वे में करेंगे। दोनों मैंने शर्ट के फ्रंट बैक फोल्ड करके कटिंग बिल्कुल बराबर करके डाल दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं शोल्डर्स की कटिंग पे। तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो शर्ट का नाप है वो मैंने लिया है, उस पर आपने चेक कर लेना है कि आपके पास क्या मेजरमेंट्स आ रही हैं। तो मेरे पास ये तैयार 17 आ रहा था, 17 का हाफ लेंगे तो 8.5 आता है, तो आधा इंच साथ में लेंगे सिलाई के लिए। ठीक है, 9 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब नीचे की तरफ आपको कुछ भी मजीद मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ अगेन मैं आपको समझाना चाह रही थी, मैंने वीडियो का थोड़ा सा स्पीड तेज़ किया था यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सेम वे में आपने एल शेप बना देनी है जैसे आपने फैब्रिक उठा के किया था। ठीक है, स्मार्ट साइज़ का। तो यहाँ पे अब आपको मजीद कोई भी मेजरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे ना इस तरह से, जिस तरह से हम राउंड कट करते हैं, हल्का सा राउंड देते हैं, घुमाते हैं इसको, तो उस तरीके के साथ आपने इसकी कटिंग कर मार्क कर देना है। और उसके बाद आपने जो है ना कटिंग करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो आपने लाजमी जो है ना एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपने जो मार्क किया है वो एक्जैक्टली फिट बैठा है कि नहीं। तो ये मेरे पास बिल्कुल बराबर बैठा था, 12 इंचज़ आ रहा है मेरे पास, और ये तैयार जो है ना तो तकरीबन 24 के आसपास था। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल परफेक्ट बैठा था ये। तो अब यहाँ पे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको बिल्कुल अलग अलग बार बार मेजरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे में अगेन आपको कहना चाह रही हूँ, अगर आप स्मार्ट साइज़ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़ाहिर है आपका शोल्डर कम आएगा, तो फिर आपके आर्म होल जो है ना वो भी छोटा आता है। तो जहाँ पे शोल्डर ज़्यादा आ रहे थे तो डेफिनेटली हमारे पास आर्म होल भी बड़ा बनेगा। तो इस वजह से हमने इसको परफेक्टली इसी तरीके के साथ फिट एंड फाइन बना लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे अगेन तिरछा कट लगाएंगे, कंधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके साथ आपका गला भी पीछे की तरफ नहीं जाता। ठीक हो गया, अब हम अगेन फ्रंट साइड पे कटिंग करेंगे और ठीक है तरतीब से करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच पे हम मार्क कर देंगे, ताकि हम जब फ्रंट साइड की कटिंग साइड की कटिंग कर रहे होंगे ना तो हम जो है तो ये जो अंदर की तरफ 1 इंच की गुलाई में कटिंग करते हैं ना, तो ये ताकि ना बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, बिल्कुल इस मार्क के अंदर अंदर हमने ये मार्क करना है जो हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, इसके अंदर अंदर हमने इसको मार्क करना है, और तकरीबन 1 इंच, पौने इंच से 1 इंच तक मैं ये मार्क करती हूँ, और बस सिंपली कट कर देंगे जो हमने मार्क किया है। इससे बाहर नहीं जानी चाहिए कटिंग, इससे भी फ़र्क पड़ता है कटिंग पे। ठीक हो गया, उसके बाद अगर आपको ज़रा बराबर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने अगेन फ्रंट साइड अपनी लेनी है, और जो आपके पास नाप वाली शर्ट है आप उसके बराबर बिल्कुल नाप करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये बराबर बैठा है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे पास ऑलमोस्ट आ रहा था यहाँ पे, ये जहाँ पे आप इसको थोड़ा सा राउंड घुमाते हो ना वहाँ पे हमने इसको मार्क चेक करना है, तो ये 17 इंचज़ के आसपास आ रहा था। तो अगेन वही चीज़ मेरे पास ये 8, सवा 8, साढ़े 8 के बीच में आना चाहिए था, तो एक्जैक्टली परफेक्ट आया था। ठीक हो गया, तो ये वीडियो आज मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है, जो नए लोग भी हैं और जो पुराने भी हैं। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता थी तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। सो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आप सबके को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह हाफिज़।